ड्रामे के शुरू में हमें डिलीवरी होते दिखाई जाती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ लोग बच्चे को कत्ल करने की कोशिश करते हैं, जबकि रूशो बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे नफरत कर सकते हो मगर तुम मेरे बच्चे को नहीं छू सकते। आज के बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है कि रूशो और मिस्टर ली की शादी हो रही है, जबकि इन दोनों की माएं आपस में झगड़ पड़ती हैं और रूशो गुलदस्ता वहीं फेंककर इनकी तरफ भागती है और झगड़ते झगड़ते मिस्टर ली की मां नीचे आ गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है, जबकि रूशो की मां जहर पी लेती है। मिस्टर ली इससे पूछता है, क्या तुमने मेरी माँ को धक्का दिया था? रूशो बेहोश हो जाती है, फिर इसका गला दबाकर इससे कहता है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, बताओ मेरी माँ को किसने मारा? वो इससे झूठ बोलती है कि मैंने ही उन्हें धक्का दिया था और अपनी माँ को जहर भी मैंने खुद दिया। अगर उन्होंने मुझे बर्बाद ना किया होता तो आज मैं और हाईयोन एक साथ होते, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। अगर मेरी सौतेली माँ मुझे ड्रग्स ना देती तो क्या मैं तुम्हारे साथ रात गुजारती? वो कहता है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? रूशो कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारी दौलत से मोहब्बत है। मिस्टर ली पूछता है, क्या तुमने हाईयोन के साथ रात गुजारी थी? वो कहती है, हाँ। वो इस पर गुस्सा करता है और कहता है, वो तुम्हें टच नहीं कर सकता। वो जबरदस्ती इसे किस करने लगता है तो वो इसे धक्का दे देती है और फिर मिस्टर ली इसे पुलिस के हवाले कर देता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उन गुंडों को भेजने वाली रूशो की सौतेली बहन जियांगजी थी, जो उसके बच्चे को मरवाकर मिस्टर ली से शादी करना चाहती थी। मिस्टर ली ड्रिंक कर रहा होता है तो जियांगजी आकर उसे बताती है कि मैं जेल में सिस्टर से मिलने के लिए गई थी और उसने जेल में हाईयोन के बच्चे को जन्म दिया है, और वो इसे तलाक के कागजात देती है और कहती है, मेरी सिस्टर तुमसे तलाक चाहती है। मिस्टर ली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कागजात फाड़कर फेंक देता है और सेक्रेटरी से कहता है, सबको बता दो कि रूशो के जेल से आजाद होने के बाद अगर किसी ने भी इसका साथ दिया तो वो मेरा दुश्मन होगा। जेल से रिलीज होने के बाद रूशो एक बार में जॉब करती है। बार मैनेजर इससे कहती है, कमरे में जाओ और मेहमानों को खुश करो। जब वो रूम में जाती है तो सामने मिस्टर ली अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। वो मैनेजर से कहता है, तुमने किस तरह का स्टाफ रखा हुआ है? मैनेजर कहती है, सॉरी, मैं इसे यहाँ से ले जाती हूँ, मगर वो ये कहकर उसे रोक लेता है कि क्या ये फॉर सेल नहीं है, और रूशो से कहता है, तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? वो आकर उन्हें ग्रीट करती है और पूछती है, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मिस्टर ली मिस्टर शेन से कहता है, इस वेट्रेस का रवैया अच्छा नहीं है। मिस्टर शेन रूशो से कहता है, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। वो घुटनों पर बैठ जाती है और फिर पूछती है, क्या चाहिए आपको? मिस्टर ली इससे कहता है, बोतल का ढक्कन खोलो। वो ढक्कन खोलकर बोतल उसे पेश कर देती है और वाइन इसके सर पर उंडील देता है। इसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर ली आकर उसे पकड़ लेता है और इसे सोफे पर गिरा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है और तुम्हें मुझे खुश करना चाहिए। रूशो कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर लोगे? मैं किसी और से भीख मांग लूंगी मगर तुम्हारा 1 टका भी नहीं लूंगी। वो कहता है, मुझ में क्या खराबी है? एक एक कर वो अपने दोस्तों के सामने इसे हैरस करने लगता है। वो इसे धक्का देकर पीछे करती है और बोतल इसके सर में मारकर वहाँ से चली जाती है। रूशो को फोन आता है कि इसके बेटे की तबीयत खराब है। वो इसे लेकर अस्पताल जाती है और डॉक्टर को दिखाती है। ऊपर से मिस्टर ली जियांगजी के साथ आ जाता है और डॉक्टर को बच्चे का ट्रीटमेंट करने से मना कर देता है। जियांगजी मिस्टर ली को भड़काने के लिए इससे कहती है कि तुम्हें इतनी चोट आई है और इससे फिर भी बच्चे की परवाह है, तुम्हारी नहीं, क्योंकि ये हाईयोन का बच्चा है। वो इससे कहता है, अगर तुम्हें इस बच्चे को बचाना है तो मेरे कदमों में बैठो। इस इलाके में कोई भी अस्पताल मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारे बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करेगा। वो अपने बेटे से कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो ताकि बाद में डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सके, और वो इसके कदमों में बैठ जाती है और इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इसके बच्चे का ट्रीटमेंट हो लेने दे। मिस्टर ली डॉक्टर को इजाजत दे देता है। नर्स आकर उनसे पूछती है कि तुम में से RH1 कौन है? बच्चे का बहुत ज्यादा खून जाय हो गया है और ब्लड की जरूरत है। मिस्टर ली यह सुनकर हैरान हो जाता है और रूशो से कहता है कि बच्चे की ब्लड टाइप मुझसे क्यों मिलती है? जियांगजी मिस्टर ली से कहती है, कैसा इत्तेफाक है कि हाईयोन की ब्लड टाइप भी वही है जो तुम्हारी है। जियांगजी रूशो को जलाने के लिए ये शो करती है कि वो मिस्टर ली के बच्चे की मां बनने वाली है और मिस्टर ली भी इसका साथ देता है। डॉक्टर रूशो को बताता है कि इसके बच्चे को ब्लड कैंसर है और ट्रीटमेंट के लिए मिलियन रुपीस की जरूरत है। पैसे इकट्ठे करो और जमा करवाओ ताकि ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। रूशो अपनी माँ के घर आती है और देखती है कि इसकी सौतेली माँ उसकी माँ की कीमती अंगूठी पहनकर बैठी है। वो कहती है, ये मेरी माँ की अंगूठी है, मेरी माँ अभी जिंदा है और तुम लोगों ने इसकी चीजों पर कब्जा भी कर लिया। वो जियांगजी से कहती है, मुझे अंगूठी वापस कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जियांगजी इसे अंगूठी देने से मना कर देती है। वो गुस्से में जियांगजी को थप्पड़ मारने लगती है तो मिस्टर ली इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर हाथ उठाने की? वो अंगूठी लेता है और नाली में फेंक देता है। इसे पैसों की जरूरत होती है। वो फिर बार में चली जाती है और बार मैनेजर इसे कस्टमर्स को खुश करने को कहती है। वो कस्टमर्स को खुश करते करते बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। बार सिंगर मिस्टर ली को कॉल करके इससे सब बता देता है और मिस्टर ली आकर उसे कहता है, तुम आवारा लड़की पैसों के लिए घटिया हरकतें करती फिर रही हो। वो कहती है, तुम्हारा मसला नहीं है कि मैं पैसे कैसे कमाती हूँ,
वो इससे कहता है मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पब्लिक में सर्व करना होगा। वो इसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो वो इसे धक्का देकर उठ जाती है और उसका क्रेडिट कार्ड फेंक देती है और कहती है मुझे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं। वो घर जाकर बहुत रोती है। वो डॉक्टर को कुछ पैसे देती है और कहती है प्लीज अब मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मैं बाकी पैसे भी जमा करवा दूंगी। जियांजी रूशो के फोन से हाईयोन को रूशो बनकर मैसेज करती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्या तुम आज की रात मेरे साथ केबन होटल में गुजार सकते हो, रात 10 बजे मिलते हैं। रूशो इससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है परेशान न हूँ, मैं अपने भांजे की खैरियत पूछने आई हूँ और अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो तुम्हें आज रात 10 बजे केबन होटल में आना होगा। जब वो केबन होटल पहुँचती है तो जियांजी एक बच्चे की मदद से इसे ड्रग्स दे देती है और वो मिस्टर ली की रूम में पहुंच जाती है और नशे में वो इसके साथ इंटीमेट होने लगती है। ऊपर से हाईयोन भी आ जाता है और वो मिस्टर ली को इससे दूर करता है। मिस्टर ली हाईयोन को मारता है और इसे सिक्योरिटी के हवाले कर देता है और इसे बाथटब में बैठाकर उसके चेहरे पर पानी मारता है ताकि वो होश में आ जाए। वो होश में आने के बाद इससे कहती है कि मुझे मंसूबे के तहत यहाँ भेजा गया था, मगर वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता और जबरदस्ती इसके साथ इंटीमेट हो जाता है और सुबह वो उसे मेडिसिन देता है कि वो ये मेडिसिन खा ले ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। जब वो जाने लगती है तो वो इसे कहता है अगली दफा जब भी पैसों की जरूरत हुई तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। इसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि अब पैसों के साथ साथ बच्चे के बाप के कॉर्ड ब्लड की भी जरूरत है, जो कि बच्चा पैदा होने के बाद हासिल किया जाता है ताकि बच्चे का ट्रीटमेंट किया जा सके। वो मिस्टर ली के घर जाती है और इससे पूछती है कि तुमने 3 दिन पहले जो बात कही थी क्या तुम अब भी इस बात पर कायम हो। वो कहता है कितने पैसे चाहिए तुम्हें। वो कहती है 1 मिलियन, और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं भी तलाकनामे पर साइन नहीं करूंगी और फिर तुम दोनों शादी नहीं कर सकोगे। वो कहता है ठीक है, 3 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है और तुम्हें मेरे घर की सफाई करनी होगी। जियांजी इसे बहुत तंग करती है। वो जानबूझकर उसे धक्का देकर गिरा देती है और मिस्टर ली इसे बचाते हुए खुद जख्मी हो जाता है। वो इसको बैंडेज करती है और देखती है कि इसने अभी तक इसकी पोनी संभाल कर रखी हुई है। इसे अस्पताल से फोन आता है कि वो जल्दी अस्पताल पहुंचे, मगर मिस्टर ली को लगता है कि शायद वो किसी आदमी से मिलने जा रही है। वो इसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए इतना जख्मी हुआ हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़ कर जा रही हो। अगर तुम अब यहाँ से गई तो आइंदा यहाँ कभी मत आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सिर्फ कॉर्ड ब्लड इसके बच्चे को बचा सकता है और उसके लिए इसे मिस्टर ली का एक और बेबी पैदा करना होगा। मिस्टर ली की जियांजी के साथ एंगेजमेंट हो रही है और वो वापस आ जाती है और इससे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहता है मैं मसरूफ हूँ। वो कहती है सॉरी, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगा अगर तुम मुझे ये सारी वाइन पी कर दिखाओगी। वो काफी सारी वाइन पी लेती है तो मिस्टर ली इससे बोतल पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मरना चाहती हो? अगर मरना है तो मेरे घर में मरकर मेरा घर गंदा मत करना। वो बेहोश हो जाती है और वो इसे ले जाकर बेड पर लेटा देता है। जब वो होश में आती है तो वो इससे पूछता है तुम क्या खेल खेल रही हो? वो इससे कहती है तुम दोबारा मेरे साथ सो जाओ। वो कहता है क्यों, मुझे सच बताओ। वो कहती है मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो इंटीमेट हो जाते हैं। वो इसे कॉन्डम यूज करने से मना कर देती है और कहती है पिछली दफा मैं इसकी वजह से बीमार हो गई थी। सुबह वो किसी को कॉल कर रही होती है और मिस्टर ली को लगता है कि वो किसी और को खुश करने जा रही है। वो इसे पकड़कर बार में ले जाता है और वो गेम खेलते हैं। जो जीतेगा वो हारने वाले को 10 सेकंड के लिए किस करेगा। वो हार जाती है और जब विनर इसको किस करने लगता है तो मिस्टर ली से बर्दाश्त नहीं होता। मिस्टर ली इसे किस करने लग जाता है। जियांजी से ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता। वो मिस्टर ली को आकर बताती है कि रूशो ने उसकी माँ की कब्र खराब कर दी है। वो रूशो का गला दबाकर इससे कहता है क्या ये तुमने किया है? वो कहती है नहीं, मैंने नहीं किया। वो उसे ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। वो मेड से कहती है कि तुम मिस्टर ली को जाकर बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेड वापस आकर उसे बताती है कि मिस्टर ली कहते हैं अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैं बच्चा ज़ाय करवा दूंगा। मेड मिस्टर ली को रूशो का फोन लाकर देती है और कहती है कि स्वीट हार्ट नाम के नंबर से बहुत कॉल्स आ रही हैं। मिस्टर ली इस नंबर पर कॉल बैक करता है तो वो बताते हैं कि इसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है और वो अस्पताल पहुंची। मिस्टर ली इसके पास जाता है और इसे कहता है हमें अस्पताल जाना है, तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है। वो मिस्टर ली को थप्पड़ मारती है और कहती है अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो बेहोश हो जाती है। वो होश में आती है और अपने बेटे के पास जाने लगती है तो मिस्टर ली इसे नहीं जाने देता। वो छुरी मिस्टर ली के पेट में मारकर चली जाती है। वो गुस्से में तलाक के कागजात लेकर जाता है और बच्चे से पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा कहता है तुम बुरे इंसान हो। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचानते हो। बच्चा कहता है मैं पहचानता हूँ तुम्हें। वो कहता है वो कैसे? बच्चा कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो बच्चे को गाड़ी गिफ्ट करता है तो बच्चा उसे बताता है कि मम्मा रोज तुम्हारी तस्वीर देखकर जोर जोर से रोती हैं।
रूशो आकर मिस्टर ली को धक्का देकर गिरा देती है और कहती है मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। बच्चा उसे बताता है कि इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं कहा और ये गाड़ी भी गिफ्ट की है। वो इससे सॉरी करती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो इसे तलाक के कागजात दिखाता है और कहता है कल सुबह केबन होटल आकर उन पर साइन कर देना और तुम आजाद हो जाओगी। वो मिस्टर ली के पास आ रही होती है कि जियांगजी कुछ लड़कियों को उसे मारने के लिए भेज देती है। वो इसे टॉर्चर करती हैं और मारने की कोशिश करती हैं। वो बेहोश हो जाती है और ऊपर से मिस्टर ली आ जाता है। वो इसे अस्पताल ले जाता है। इसका बच्चा बहुत रो रहा होता है। मिस्टर ली इसे घर भेज देता है और वो इन लड़कियों को पकड़ लेते हैं और वो उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा था। वो कहती हैं कि हमें जियांगजी ने भेजा था। बच्चा उसे तंग करता है तो वो कहता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। बच्चा इससे पूछता है क्या तुम मेरे बाबा नहीं हो। वो इससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा। बच्चा इससे कहता है अगर तुम मेरे बाबा नहीं हो तो मेरी मम्मा के मैरिज सर्टिफिकेट पर तुम्हारा नाम क्यों है। वो होश में आती है तो मिस्टर ली से कहती है कि मैं तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि मेरा इरादा बदल गया है, मैं ये शादी खत्म नहीं करूंगा। वो माँ बेटा अस्पताल से जा रहे होते हैं और मिस्टर ली उन्हें किडनैप करवा लेता है। मिस्टर ली के घर में उसकी मुलाकात दादी से हो जाती है। दादी जान उसे अपने पास बुलाती हैं और इसे कैंडीज देती हैं और मिस्टर ली से कहती हैं अपनी बेशर्म माँ को इस घर से बाहर निकाल दो। मिस्टर ली उनसे पूछता है मेरी माँ ने क्या किया है। वो कहती हैं अगर तुम्हारी माँ वो सब कुछ ना करती जो उसने किया तो आज मैं इस हाल में ना होती। मिस्टर ली इससे कहता है तुम मेरी दादी का ख्याल रखो वरना तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं देख पाओगी। वो दादी के साथ होती है जब हाईयोन वहाँ पर आ जाता है और वो हाईयोन से मिलने चली जाती है और जब वो इससे मिलकर वापस आती है तो दादी वहाँ से गायब होती हैं। मिस्टर ली इससे कहता है जब तक दादी नहीं मिल जाती तब तक तुम यहीं पर घुटनों पर बैठी रहो और अगर दादी को कुछ हुआ तो तुम्हारा बेटा सजा भुगतेगा। वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो दादी को खाना खिला रहा होता है जब दादी इसको बताने की कोशिश करती है कि रूशो का उसकी माँ की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। तभी जियांगजी आकर टॉपिक बदल देती है और कहती है अब मैं दादी का ख्याल रखूंगी। वो अस्पताल में होती है। जियांगजी इसे क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है ये पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। वो टैक्सी पर जा रही होती है जब टैक्सी ड्राइवर जियांगजी के कहने पर इस पर कातिलाना हमला करता है। वो जान बचाने के लिए बाहर निकलती है तो टैक्सी ड्राइवर उसे एक गाड़ी के आगे धक्का देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर मिस्टर ली को बताता है कि उसे 2 वीक्स की प्रेगनेंसी है और हम माँ और बच्चे में से एक को बचा पाएंगे। वो कहता है माँ को बचाएं। जब वो होश में आती है तो मिस्टर ली इसे बताता है कि बच्चा खत्म हो गया है। वो बहुत रोती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। मिस्टर ली को इसका सेक्रेटरी बताता है कि रूशो के बेटे को ब्लड कैंसर है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कॉर्ड ब्लड की जरूरत है, इसीलिए शायद रूशो तुम्हारे पास आई थी। तब मिस्टर ली को पता चलता है कि वो इसी का बेटा है। वो बच्चे के पास जाता है तो बच्चा इससे कहता है तुम बुरे इंसान हो, तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था, मैंने इनकी बातें सुनी थी। वो अपने आदमियों को इस मामले की तहकीकात करने का कहता है। वो रूशो से कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है। वो कहती है जब तुम्हें पता चला था कि वो तुम्हारा बेटा है तो तुमने इसकी पैदाइश के वक्त इसे मारने के लिए गुंडों को नहीं भेजा था क्या। वो कहता है मैंने इसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। वो कहती है तुम्हारे अलावा और कौन है जो उसे जेल में भी मरवाने की कोशिश करता। मिस्टर ली बच्चे को घर ले आता है और रूशो से मिलवाता है। वो इससे कहता है कि तुम कब तक इस तरह रहोगी, सिर्फ हम दोनों मिलकर बच्चे को बचा सकते हैं और तुम भी इसीलिए मेरे पास आई थी। वो हेयर ड्राई कर रही होती है जब वो आकर इससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वो उसे रोक देती है। वो कहता है अगर बच्चे को बचाना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। बच्चा अपनी माँ के लिए वाइन उठाने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर ली इसे पकड़कर बैठाता है और इससे पूछता है तुम्हें वाइन किस लिए चाहिए। वो कहता है कि मेरी मोम हर साल इस दिन बहुत सारी वाइन पीती हैं और रोती हैं। मिस्टर ली इससे पूछता है क्या वो अकेले वाइन पीती है या किसी के साथ। वो कहता है मैं इनके साथ होता हूँ। वो बच्चे से हाईयोन के बारे में पूछता है कि क्या वो कभी तुम्हारी मोम के साथ नहीं रहा। वो कहता है नहीं, वो सिर्फ ऑनलाइन दोस्त हैं। जियांगजी दादी जान को खाना न खाने पर मारने लगती है। दादी इससे कहती है मैं सब कुछ ली को बता दूंगी। दादी ली के पास जाने लगती हैं तो जियांगजी इनको गिराकर इनको मारने की कोशिश करती है। दादी बेहोश हो जाती हैं और रूशो आ जाती है। वो दादी को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और ऊपर से मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली समझता है कि शायद रूशो ने दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और जियांगजी भी सारा इल्जाम इस पर डाल देती है। वो अस्पताल में इससे पूछता है मुझे बताओ क्या ये तुमने किया है। वो कहती है नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन फिर सेक्रेटरी मिस्टर ली को आकर बताता है कि रूशो प्रेग्नेंट है। तब मिस्टर ली कहता है कि मैं पता लगा लूंगा कि ये किसने किया है। वो कहती है अगर मैंने ही किया हो तो। मिस्टर ली कहता है अगर तुम्हें मुझसे जान छुड़ानी ही है तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ और आइंदा कभी भी मेरे सामने मत आना।
वो शुक्रिया के कर चली जाती है और मिस्टर ली बहुत परेशान होता है इसके जाने से। दादी जब होश में आती हैं तो वो मिस्टर ली को बता देती हैं कि सारा कसूर तुम्हारी माँ का है, रूशो बेकसूर है। रूशो को स्कूल से कॉल आती है कि इसके बेटे ने क्लास फेलो को मारा है। दोनों फैमिलीज में झगड़ा हो जाता है। दूसरी फैमिली रूशो से कहती है तुम्हारा बेटा हमारे बेटे से मुआफी मांगे। तभी वहाँ पर हायोन और मिस्टर ली भी आ जाते हैं और मिस्टर ली उनसे कहता है क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये मेरी बीवी है। ये सुनकर वो इसके पाँव पड़ जाते हैं। मिस्टर ली घर आकर रूशो से मुआफी मांगता है मगर वो उसे मुआफ नहीं करती। मिस्टर ली अपनी बेटी और बेटे से मिलता है और वो मिलकर खाना खाते हैं। वो जाने के लिए निकलने लगता है तो उसे फोन आता है कि दादी की तबीयत ज्यादा खराब है। रूशो भी उसके साथ ही चली जाती है। दादी उसे बताती हैं कि मिस्टर ली को पता चल गया है कि कसूरवार उसकी अपनी माँ थी। तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं था, तुम उसे मेरी खातिर मुआफ कर दो। वो इसे मुआफ कर देती है। जियांजी भी रूशो को बता देती है कि तब तुम्हारी माँ ने मिस्टर ली की माँ को नहीं मारा था बल्कि वो खुद गिरी थी। ये सुनकर वो घर छोड़कर जाने लगती है। जब दादी इसे बताती हैं कि मिस्टर ली इससे कितनी मोहब्बत करता है, वो हर जगह इसका पीछा करता है। खानदानी लड़ाई झगड़ों को भूल कर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। वो मान जाती है और फिर हो जाती है हैप्पी एंडिंग।